छंदलोक में आपका स्वागत है। गीतिका भाग 5 के अंतर्गत अनुगीतिका की चर्चा करेंगे। अनुगीतिका विधा क्या है, इसको जानने के लिए सबसे पहले हम एक अनुगीतिका का उदाहरण देखते हैं। तो प्रस्तुत है अनुगीतिका का एक उदाहरण। ओ मतदाता संविधान का सार तुम्हारी उंगली पर, ओ मतदाता संविधान का सार तुम्हारी उंगली पर, लोकतंत्र के गोवर्धन का भार तुम्हारी उंगली पर। ओ मतदाता दोष न देना नेता को या मंत्री को, ओ मतदाता दोष न देना नेता को या मंत्री को, हुआ कभी तो देश हुआ बीमार तुम्हारी उंगली पर, हुआ कभी तो देश हुआ बीमार तुम्हारी उंगली पर। ओ मतदाता, ओ मतदाता चोर लुटेरे भ्रष्टाचारी अपराधी, ओ मतदाता चोर लुटेरे भ्रष्टाचारी अपराधी, अपना अपना सब करते व्यापार तुम्हारी उंगली पर। ओ मतदाता, ओ मतदाता जिसको चाहो रंक बना दो राजा से, ओ मतदाता जिसको चाहो रंक बना दो राजा से, करो रंक से राजा सब अधिकार तुम्हारी उंगली पर। ओ मतदाता, ओ मतदाता नभ को छूता राजनीति सागर का जल, ओ मतदाता नभ को छूता राजनीति सागर का जल, आ जाता है जब चुनाव का ज्वार तुम्हारी उंगली पर। ओ मतदाता, ओ मतदाता जोर लगा ले कोई भी कितना लेकिन, ओ मतदाता जोर लगा ले कोई भी कितना लेकिन, जीत तुम्हारी उंगली पर है हार तुम्हारी उंगली पर। ओ मतदाता, ओ मतदाता जाति धर्म या सिक्कों पर जो फिसल गए, ओ मतदाता जाति धर्म या सिक्कों पर जो फिसल गए, लोकतंत्र का होगा बंटाधार तुम्हारी उंगली पर। ओ मतदाता, ओ मतदाता नजर डिठौना हो जाता जब स्याही से, ओ मतदाता नजर डिठौना हो जाता जब स्याही से, भारत माता हो जाती बलिहार तुम्हारी उंगली पर। ओ मतदाता, और अंतिम युग्म है मन का। ओ मतदाता भूल न जाना मत देना निश्चित नीरव, ओ मतदाता भूल न जाना मत देना निश्चित नीरव, भारत माता का होता श्रृंगार तुम्हारी उंगली पर। ओ मतदाता संविधान का सार तुम्हारी उंगली पर, लोकतंत्र के गोवर्धन का
भार तुम्हारी उंगली पर। यह आपने अनुगीतिका सुनी। अब इसकी सामान्य गीतिका से तुलना करें तो बहुत बातें समान हैं। हम पहले देखेंगे कि गीतिका और अनुगीतिका में समानता क्या है। तो दोनों में लयात्मक पंक्तियां होती हैं जिनकी लय किसी छंद पर आधारित होती है, अर्थात सभी पंक्तियों में छंद आधारित लयात्मकता होती है। दूसरी विशेषता क्या है कि इसमें हिंदी भाषा व्याकरण की अनिवार्यता होती है, जिसमें शब्द किसी भी भाषा के गोद लिए जा सकते हैं, किंतु संस्कार हिंदी के होने चाहिए और व्याकरण हिंदी का होना चाहिए। फिर वो जो पंक्तियां हैं उसमें दो दो पंक्तियों के जोड़े होते हैं, उनको हम युग्म कहते हैं। ये गीतिका में भी है और अनुगीतिका में भी है। इन युग्मों में जो पहला युग्म होता है उसकी दोनों पंक्तियां तुकांत होती हैं, इसको मुखड़ा कहते हैं। और इसके बाद के जो जोड़े हैं उनको युग्म कहते हैं। उसकी पहली पंक्ति अतुकांत और दूसरी पंक्ति तुकांत होती है। और हर युग्म की कहन में एक मारकता होती है, एक मारक क्षमता होती है। उसको युग्म को पूरा करने पर एक चमत्कार उत्पन्न होता है जिसको हम विशेष कहन कहते हैं। ये लक्षण गीतिका में भी है और अनुगीतिका में भी है। अब दोनों में अंतर कहां पर है? गीतिका में आदि से अंत तक एक ही केंद्रीय भाव का क्रमिक विकास होता है। जैसे इसमें मतदाता विषय है, केंद्रीय भाव है, और उसी भाव का विकास आदि से अंत तक हुआ है और अंत में भारत माता के श्रृंगार के साथ में गीतिका समाप्त हुई है। तो एक ही केंद्रीय भाव का क्रमिक विकास आदि से अंत तक होना चाहिए। ये अनुगीतिका की विशेषता है। गीतिका में ऐसा नहीं है। गीतिका में कोई युग्म किसी भी विषय पर हो सकता है। किसी युग्म के विषय का संबंध दूसरे विषय से अनिवार्य नहीं है, वो बिल्कुल स्वतंत्र है। भिन्न भिन्न विषयों पर भिन्न भिन्न युग्म हो सकते हैं, लेकिन अनुगीतिका में ऐसा नहीं है। अनुगीतिका में एक ही केंद्रीय भाव पर सभी युग्म होंगे और उसी केंद्रीय भाव की आदि से अंत तक यात्रा होगी, उसका क्रमिक विकास होगा, पल्लवन होगा और अंतिम युग तक वो केंद्रीय भाव अपने उत्कर्ष को प्राप्त करेगा, जैसा कि गीत में होता है। और दूसरी भिन्नता क्या है कि गीतिका में प्रत्येक युग्म पूर्वापर निरपेक्ष होना चाहिए अभिव्यक्ति की दृष्टि से, अर्थात वह अर्थ के लिए किसी दूसरे युग्म का मुखापेक्षी न हो, अर्थात दूसरे युग्म पर निर्भर न हो। लेकिन अनुगीतिका में यह छूट होती है कि युग्म आवश्यक नहीं है कि पूर्वापर निरपेक्ष हो। वो पूर्वापर निरपेक्ष भी हो सकता है और पूर्वापर सापेक्ष भी हो सकता है। वो अपने अर्थ के लिए दूसरे युग्म पर आश्रित हो सकता है। तो दो अंतर हैं। एक तो युग्म के पूर्वापर निरपेक्ष होने की अनिवार्यता नहीं है, और दूसरे एक ही केंद्रीय भाव को आदि से अंत तक पल्लवित किया जाता है, विकसित किया जाता है, जैसे गीत में होता है, जबकि गीतिका में ऐसा नहीं होता। ये दो अंतर हैं और इसी की वजह से हमने इसका नाम अलग रखा है, अनुगीतिका। गीतिका की अनुवर्ती अनुगीतिका। एक प्रश्न उठता है, फिर इसे गीत ही क्यों नहीं कह देते हैं? हम गीत इसलिए नहीं कह सकते हैं कि इसकी दूसरी पंक्ति पूरक पंक्ति का कार्य करती है, जो ऊपर के ध्रुव पंक्ति से या टेक से मिलती है।
लेकिन उसके बाद जो एक पंक्ति बचती है तो एक पंक्ति का अंतरा नहीं हो सकता है। अंतरा में खुद अपना तुकांत होता है, वो कम से कम 2 पंक्तियों का होना चाहिए। इसलिए ये गीत नहीं है, ये केवल अनुगीतिका हो सकती है। और अनुगीतिका की आवश्यकता क्या पड़ी कि जैसे हमने बताई, अगर कोई ऐसी रचना बन जाए गीतिका में कि वो एक ही केंद्रीय भाव का निर्वाह करती हो आदि से अंत तक, और उसके युग्म पूर्वापर सापेक्ष हों, माने अर्थ के लिए दूसरे पर निर्भर हों, तो हम उसे गीतिका नहीं कह सकते। एक ही भाव भले ही आगे क्रमिक विकास कर रहा हो, लेकिन अगर युग्म दूसरे युग्म पर निर्भर करता है अपने अर्थ के लिए, तो वो फिर गीतिका का युग्म नहीं माना जाएगा और वो गीतिका नहीं मानी जाएगी। तो फिर मानी क्या जाएगी? वो किसी विधा में ही नहीं आती थी, कविता है। ऐसा ही उर्दू में भी है। अगर गज़ल कोई ऐसी रची जाए या कही जाए कि उसका शेर अपने अर्थ के लिए दूसरे पर निर्भर करता हो, दूसरे युग्म पर, दूसरे शेर पर निर्भर करता हो, तो वो गज़ल का शेर नहीं होगा। जब गज़ल का शेर नहीं होगा तो वो गज़ल नहीं होगी। फिर क्या होगी? नज्म हो जाएगी। कोई अलग विधा नहीं है। हमने इसका सम्मान किया और इसको एक अलग विधा के रूप में प्रतिष्ठित किया, जिसका नाम अनुगीतिका रखा है। एक चीज से भ्रम भी हो सकता है कि जैसे गज़ल में एक होती है मुसलसल गज़ल, ऐसे ही गीतिका में होती है धारावाही गीतिका, जिसका मतलब होता है एक ही विषय पर सारे युग्म कहे जाएं या एक ही मजमून पर सारे अशार कहे जाएं। लेकिन उसमें जितने युग्म आते हैं वो अभिव्यक्ति में स्वतंत्र होते हैं, माने वो निरपेक्ष होते हैं। उसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए किसी दूसरे युग्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जबकि अनुगीतिका में वो अपने अर्थ के लिए दूसरे पर भी निर्भर कर सकता है। और दूसरी बात यह है कि धारावाही गीतिका या मुसलसल गज़ल में विषय एक ही होता है, लेकिन उस विषय का क्रमिक विकास नहीं होता है जैसा गीत में होता है, जबकि अनुगीतिका में उस विषय का, उस केंद्रीय भाव का क्रमिक विकास होता है। इस दृष्टि से ये गीतिका से भिन्नता रखती है और धारावाही गीतिका से भी भिन्नता रखती है। उर्दू की दृष्टि से देखें तो मुसलसल गज़ल से भी भिन्नता रखती है। ये एक ऐसी विधा है जिसका ढांचा गीतिका या गज़ल जैसा है, लेकिन इसके युग्म इस प्रकार सजाए जाते हैं कि एक ही भाव का आदि से अंत तक क्रमिक विकास हो और अंत में वो अपने उत्कर्ष को प्राप्त करे। और इसमें इस बात की भी छूट होती है कि युग्म अपने अर्थ के लिए दूसरे पर निर्भर कर सके, निरपेक्ष होने की अनिवार्यता नहीं रह जाती है। अब इन बातों के साथ में जो अनुगीतिका का स्वरूप आया, उसको परखने के लिए और स्पष्ट करने के लिए एक और गीतिका हम आपको प्रस्तुत करते हैं। और उसकी आवश्यकता इसलिए भी पड़ गई कि पिछली गीतिका में वो ओ मतदाता से हर पंक्ति प्रारंभ होती है, तो कहीं मन में ये ना आ जाए कि अनुगीतिका में ऐसा भी होता है कि पहला शब्द वही होना चाहिए। ऐसा नहीं है। ये केवल उसमें एक विशेष प्रभाव पैदा करने के लिए किया गया है कि हर युग्म ओ मतदाता से प्रारंभ होता है। ये कोई अनुगीतिका का लक्षण नहीं है। तो वो भी स्पष्ट हो जाएगा और एक गीतिका भी आपके अनुगीतिका एक और सामने आ जाएगी। वह अनुगीतिका जो राणा प्रताप का घोड़ा था जिसका नाम चेतक था, उस चेतक को विषय बनाकर लिखी गई है। और देखिए कैसे एक ही विषय का क्रमिक विकास इस अनुगीतिका में होता है।
राणा ही क्या चेतक भी विख्यात यहाँ का बलिदानी। राणा ही क्या चेतक भी विख्यात यहाँ का बलिदानी। आँखों का अंजन है भैया या माटी हिंदुस्तानी, या माटी हिंदुस्तानी। माटी की रक्षा में जिसने घर छोड़ा वन वन भटका। माटी की रक्षा में जिसने घर छोड़ा वन वन भटका। उस राणा की गौरव गाथा गाती जन जन की बानी। राणा ही क्या चेतक भी। महलों के पकवान भाए बीन बेर खाना भाया। महलों के पकवान न भाए बीन बेर खाना भाया। जिसने म्लेच्छों से माटी को मुक्त कराने की ठानी। आँखों का अंजन है भैया। राजमहल में सोने वालों, राजमहल में सोने वालों, इस माटी के रखवालों। राजमहल में सोने वालों, इस माटी के रखवालों। घास फूस पर जीने वालों की मत भूलो कुर्बानी। आँखों का अंजन है भैया। रक्त बना राणा का पुणे जिस उपवन की अरुणाई। रक्त बना राणा का पुणे जिस उपवन की अरुणाई। मांग रहे उसके मुरझाए पौधे माली से पानी। आँखों का अंजन है भैया। मानवता से भटके मानव पशु से ही ले ले शिक्षा। मानवता से भटके मानव पशु से ही ले ले शिक्षा। स्वामी भक्त बन देश भक्त बन जैसे चेतक सेनानी। आँखों का अंजन है भैया। सावधान उपवन के फूलों का सौदा करने वालों। सावधान उपवन के फूलों का सौदा करने वालों। अंबर से राणा की आँखें करती इसकी निगरानी। आँखों का अंजन है भैया। पग पग पर मरने से नीरव एक बार मरना अच्छा। पग पग पर मरने से नीरव एक बार मरना अच्छा। वीरों को ही याद करेगी यह दुनिया आनी जानी। आँखों का अंजन है भैया यह माटी हिंदुस्तानी। राणा ही क्या चेतक भी विख्यात यहाँ का सेनानी। राणा ही क्या चेतक भी विख्यात यहाँ का बलिदानी। आँखों का अंजन है भैया यह माटी हिंदुस्तानी। यह माटी हिंदुस्तानी। तो इस प्रकार हम अनुगीतिका की रचना कर सकते हैं।
जिसमें एक ही केंद्रीय भाव का आदि से अंत तक क्रमिक विकास होना चाहिए और उसी केंद्रीय भाव को उत्कर्ष तक पहुंचाना चाहिए, जैसा कि गीत में होता है। और साथ ही इसमें इस बात की छूट भी रहेगी कि अगर हमारा युग्म अपने अर्थ के लिए किसी दूसरे युग्म पर निर्भर करता हो तो उसे कोई दोष नहीं माना जाएगा, उसकी भी इसमें छूट रहेगी, उसकी भी इसमें मान्यता रहेगी। इस प्रकार अनुगीतिका एक प्रकार से गीत का ही एक परिवर्तित रूप है, जिसका अंतरा नहीं होता है, अंतरा की जगह केवल एक ही पंक्ति होती है। अथवा अनुगीतिका गीतिका का ही एक परिवर्तित रूप है, जिसमें एक ही भाव का निर्वाह आदि से अंत तक किया जाता है और युग्म में पूर्वापर निरपेक्ष होने का प्रतिबंध नहीं रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।